भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, भारती न्यूज देख रहे हैं आप और अब वक्त हो चला है आज की 50 बड़ी खबरों का। उत्तर भारत के अधिकांश प्रदेशों में आंधी बारिश, राजस्थान में हीट वेव का रेड अलर्ट, दिल्ली में पेड़ पोल गिरने से 2 की मौत, 50 फ्लाइट प्रभावित। इंडिगो फ्लाइट में टर्बुलेंस, अगला हिस्सा टूटा, पैसेंजर्स चीखने लगे, टीएमसी सांसद बोली मौत को करीब से देखा, श्रीनगर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ज्योति का पहलगाम हमले से कनेक्शन खंगाल रही एनआईए, कश्मीर में उन जगहों पर वीडियो बनाए जहां सुरक्षा नहीं थी। ज्योति आईएसआई एजेंट से बोली पाकिस्तान में शादी करवा दो, पाकिस्तानी हैंडलर के साथ चैट मिली, पठानकोट आर्मी बेस की रेकी करने का भी शक। सीजीआई बोले छुट्टियों में वकील काम नहीं करना चाहते, जज वैकेशन में भी होते हैं, लेकिन पेंडिंग केसों के लिए न्यायपालिका पर ठिकरा फूटता है। ईडी बोली सोनिया राहुल के खिलाफ केस बनता है, अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए, नेशनल हेराल्ड केस की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। नेवी में नया शिप शामिल, नाम आईएनएस एसवी कैंडिन्य, कर्नाटका के करवाणा में बेस रहेगा। अजंता की पेंटिंग से प्रेरणा लेकर यह शिप लकड़ी रस्सी से बनाया गया है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख और अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर, झूठी जानकारी फैलाने का आरोप, तुर्की के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस ऑफिस बताया था। जस्टिस वर्मा कैश कांड, एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास, पहले उनसे गुहार लगाएं। अकाल तख्त जत्थेदार गढ़गंज और ज्ञानी टेक सिंह तनखैया घोषित, पटना साहिब के पंज प्यारों ने की कार्रवाई, सुखवीर बादल को पेश होने के आदेश। तेज स्पीड वंदे भारत से टकराए निर्माणाधीन ब्रिज के सरिये, भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर की घटना, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकनी पड़ी ट्रेन। वेंटिक टिकट का स्लीपर क्लास से फर्स्ट एसी में अपग्रेड बंद, रेलवे के नए नियम जारी, वेटिंग टिकट अब सिर्फ 2 क्लासों पर अपग्रेड होगा। पंजाब एनएसयूआई अध्यक्ष की पाक अधिकारी संग तस्वीर पर विवाद, बीजेपी ने डीजीपी को लिखा लेटर, नेता बोले चीनी दूतावास का प्रोग्राम था। हरियाणा सीएम ने पीएम मोदी से की मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई दी, सैनी बोले जाबाज सैनिकों ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। सेना के सम्मान में कांग्रेस देश भर में करेगी जय हिंद, केंद्र सरकार से पूछेगी सवाल, सीज फायर किसके दबाव में किया, आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए। महाराष्ट्र सरकार ने सीजीआई गवई को परमानेंट स्टेट गेस्ट बनाया, प्रोटोकॉल गाइडलाइंस जारी की, चीफ जस्टिस को राज्य के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ने रिसीव नहीं किया था। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत, कहा उन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया, सब कुछ खो दिया, कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 27 नक्सलियों का एनकाउंटर, 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली भी मारा गया, सभी शव और हथियार बरामद, 1 जवान शहीद। मिजोरम देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना, 98.2% हुआ लिटरेसी रेट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 95% बेंचमार्क को किया पार। कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को बुकर सम्मान, स्कूलों में हिजाब की पक्षधार नहीं, मस्जिद जाने की इजाजत के लिए लड़ी तो समाज से बहिष्कार हुआ। फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाकर 2 इजरायलियों को गोली मारी, वॉशिंगटन के यहूदी म्यूजियम के बाहर की घटना, दोनों दूतावास कर्मचारी थे, संदिग्ध गिरफ्तार। ट्रंप की साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट से तीखी नोकझोंक, गोरे किसानों के नरसंहार का वीडियो दिखाया, रामफोसा बोले आपको प्लेन गिफ्ट नहीं कर सकते।
भारत पाक सीजफायर पर 7वीं बार बोले राष्ट्रपति ट्रंप, फिर कहा बिजनेस के जरिए जंग रुकवाई, मोदी को महान शख्स बताया। कतर से मिले गिफ्ट को अमेरिका ने स्वीकार किया, महल जैसा है 3400 करोड़ का प्लेन, राष्ट्रपति रहते ट्रंप इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाएंगे। WHO में भारत बोला पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर, पाक टेररिज्म को जन्म देकर पालता है, खुद पीड़ित होने का नाटक करता है। फ्रांस जापान को चाहिए ऑपरेशन सिंदूर में तबाह चीनी मिसाइल, भारत से PL-15 का मलबा मांगा, पाक ने दागी थी 6000 किलोमीटर की स्पीड वाली मिसाइल। भारत के प्रभाव से खौफ में आए चीन और पाकिस्तान, वांग यी ने तालिबान को धमकाया, इस्लामाबाद काबुल में कराई दोस्ती। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को दिखाई लाल रेखा, म्यांमार में खूनी गलियारों को किया खारिज, चुनाव पर बड़ा बयान। अमेरिका के गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम से घबराया चीन, मिसाइल शील्ड प्रोग्राम को बंद करने की मांग। अमेरिका ने टेस्ट की दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल, मिनटमैन थर्ड की ताकत जान हो जाएंगे हैरान। ईरान पर जल्द हमला कर सकता है इजराइल, मौके के इंतजार में बैठे हैं नेतन्याहू, एक हफ्ते तक बमबारी की योजना। तालिबान ने चाबहार बंदरगाह पर दांव लगाकर बदला पाला, पाकिस्तान की बड़ी हार, भारत की बल्ले बल्ले। बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर कथित मानवीय गलियारों को लेकर बवाल है, अमेरिका के दबाव में गलियारा बनाने की बात सामने आई, सेना प्रमुख जनरल जमान ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी। कुलदीप यादव ने मुकेश कुमार पर दिखाया गुस्सा, रोहित से भी छूटा आसान कैच, सूर्या नमन ने आखिरी 12 गेंदों में 48 रन बनाए। प्लेऑफ की चारों टीमें तय, मुंबई ने दिल्ली को हराकर बाहर किया, आज गुजरात 20 पॉइंट्स हासिल कर सकती है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 64वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली और मुंबई मैच के दौरान IPL आचार संहिता के उल्लंघन पर मैच फीस का 10% फाइन। जसप्रीत बुमराह को पहले लगाया सैनिटाइजर, फिर मिलाया हाथ, नीता अंबानी का वीडियो देख करेंगे सलाम। UAE ने बांग्लादेश से T20 सीरीज जीती, तीसरे T20 में 7 विकेट से हराया, आलीशान शरफू ने नाबाद 68 रनों की पारी खेली। मुंबई प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम, दिल्ली को 59 रन से हराया, सूर्य कुमार की 50, बुमराह सेंटर को 3-3 विकेट। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18,000 से 51,000 हो जाएगी, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा, बेसिक सैलरी करीब 3 गुना बढ़ाए जाने की उम्मीद। बुराना विप्स के IPO में निवेश का रहा आखिरी मौका, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,904, कंपनी की बाजार में लिस्टिंग 27 मई को होगी। एयरलाइंस की अप्रैल साल की सबसे धीमी ग्रोथ, एयर ट्रैफिक में 8.45% की ग्रोथ, इंडिगो बाजार हिस्सेदारी में पहले नंबर पर। टेस्ला के CFO वैभव तनेजा ने कमाए 1,157 करोड़, 2024 में उनकी इनकम सुंदर पिचाई से 12 गुना ज्यादा, CFO के इतिहास में सबसे बड़ा पैकेज। वेटिंग टिकट का स्लीपर क्लास से फर्स्ट AC में अपग्रेड बंद, रेलवे के नए नियम जारी, वेटिंग टिकट अब सिर्फ 2 क्लास ऊपर अपग्रेड होगा। सलमान ने सीज फायर पर पोस्ट करके डिलीट की, शाहरुख अमिताभ आलिया की चुप्पी पर विवेक शर्मा भड़के, बोले सबसे बड़े जिहादी बॉलीवुड में। कांस 2025 में ऐश्वर्या राय बच्चन का देसी अंदाज, मांग में सजा लाल सिंदूर बना चर्चा का केंद्र, ऑपरेशन सिंदूर के बीच सामने आया लुक।
द कश्मीर फाइल के बाद बदल रहा कैरियर ग्राफ, दर्शन कुमार बोले अब मिल रहे हैं लीड रोल, सितंबर में बड़ी फिल्म रिलीज होगी। हेरा फेरी 3 की शूटिंग कर चुके थे परेश रावल, खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, 11 लाख का पेमेंट लेने के बाद छोड़ी फिल्म। वामिका गब्बी ने सुनाया शाहरुख से पहली मुलाकात का किस्सा, जब SRK मिले तो कह दिया नस काट दूं, सेट पर छा गया था सन्नाटा। तो ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। आपकी क्या राय है इन खबरों को लेकर, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारती न्यूज़, धन्यवाद।